लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं विकास कुमार, वीआईपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का जो अध्याय था, इसमें सभी टॉपिक का एनालिसिस कर चुका था और अब मैं क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक बोर्ड में, अर्थात जैसे कोई बिहार का होता है स्टूडेंट, कोई झारखंड का होता है, कोई पश्चिम बंगाल का होता है, तो प्रत्येक बोर्ड में उनका रिजल्ट पूछने का जो शैली होता है अलग अलग होता है। तो मैं बिहार बोर्ड का जो पैटर्न शैली है उनके अनुसार से क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि मेजनी कौन था? फ्रेंड्स, मेजनी कौन था? तो मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 में नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफलता रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। 1845 ईस्वी में मेटरनिक की पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा, उसे पलायन करना पड़ा। तो सफलता और असफलता तो होते रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन था, मेजनी कौन था? तो मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। तो क्वेश्चन को हम इसलिए, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को इसलिए हम रीड कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चीज़ आपको पढ़ के जितना याद नहीं होता, उतना देख करके और सुन करके याद होता है। वैसे आप लोग को इसको समझना है, समझ के ही आपको लिखना है। तो इसीलिए मैं इनको रीड कर दिया। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका पीडीएफ लिंक दे दूंगा, आप लोग इन्हें डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो मेजनी कौन था, ये हो गया। आगे क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त की नीति क्या है? लौह एवं रक्त की नीति क्या है? तो लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। अर्थात लौह एवं रक्त की नीति आप समझ ही सकते हैं, अर्थात बातों से नहीं, हथियारों से एकीकरण। अर्थात लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? घेटो, तो घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया, यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म, प्रजाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। इसे हम घेटो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। इनका जन्म 1807 में हुआ था एवं यह एक कुशल सेनापति भी था। 1862 में गैरीवाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई और काबूर ने गैरीवाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। इसी अभियान के बीच में ही गैरीवाल्डी को काबूर से भेंट हो गई तथा रोम अभियान वहीं खत्म हो गया। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को गैरीवाल्डी ने विक्टर एमुनुएल को सौंप दिया। गैरीवाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित
कर साधारण किसान का जीवन जीने लगा और जिस त्याग, देशभक्ति और वीरता का परिचय उसने दिया, उसे उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी खून पसीना के साथ लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया और इन्होंने राष्ट्र की संपत्ति को अपना नहीं माना और ना तो अपनी संपत्ति को, सभी संपत्ति को दे करके एक साधारण जीवन जीने लगा। तो इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। गरिबाल्डी के इस चरित्र का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और भारत के स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने गरिबाल्डी की जीवनी को लिखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? तो वैसे फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद का तो हम शुरू में ही इसका चर्चा कर चुके हैं। आप फर्स्ट वीडियो में ही राष्ट्रवाद को देखे हैं कि अपने अनुसार से यदि इसको आप लिख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति या फिर राष्ट्र के प्रति अच्छी सोच, उच्च विचार एवं राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के आदर को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए मर मिटने की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो आप इसको जिस रूप में लिख सकते हैं, इसको सिंपल में लिखें तो समझें कि राष्ट्र को अखंड बनाए रखने के लिए, राष्ट्र को अखंड बनाए रखने के लिए राष्ट्र के आदर्श के प्रति मर मिटने की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम बुक लेवल से यहाँ पर राष्ट्रवाद का परिभाषा लिख दिए हैं, आपको जो हो वैसे दिमाग में बैठा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। उनका मानना था कि राजा का जो भी अधिकार है वो दैवी रूप में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब